समीर वानखेडेची बहीण यास्मीन वानखेडे आमच्या सोबत आहे। मैम, नवाब मलिक ने एक बार फिर आपको लेडी डॉन कहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? हमारी जो फेस्टिवल्स है उसको ख़राब करने के लिए धन्यवाद नवाब मलिक जी का, और बाकियों के लिए शुभ धनतेरस। पता नहीं इनको सुबह सुबह अगेन आई कम ऑन द सेम थिंग कि सुबह सुबह प्रेस और मीडिया को बुला बुला कर बेमतलब बेतुके सी चीज़ें क्यों करते हो? क्या आपके अंदर इतना सेंस नहीं है कि आई एम अ क्रिमिनल लॉयर, आई एम एन एडवोकेट, आई टेक केसेस? और अगर वो चैट को बराबर देखी जाए, अभी मैंने दिखा है इन्होंने मुझे चैट, वो चैट तो मेरे पास ऐसे 5000 चैट्स होंगे मेरे पास जिसमें क्रिमिनल्स या जो भी बेचारे जो जो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, औरतें या जिसके ऊपर डाउरी के वो हो रहे हैं, क्रूएल्टीज़ हो रही है, उनके मैसेजेस आते हैं मुझे कि मैडम प्लीज़ प्लीज़ मैडम सेव मी राइट नाउ, ऐसे मैसेजेस आते हैं मेरे पास। तो इन्होंने जो नवाब जी ने ये हरकत की है कि ये चैट के ऊपर के 2-3 जो सेंटेंसेस हैं वो हटा दिए गए हैं, उन्होंने डिलीट कर दिया है वो, और स्टार्टिंग से किया है। उनको बोलिए स्टार्टिंग वाले चैट दिखाएं जिनके अंदर उन्होंने लिखा है कि मैडम प्लीज़ आई एम इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मैडम माय ब्रदर प्लीज़ प्लीज़, कोई है मेरे कोई जानने वाले हैं, उनकी 2 साल की छोटी बच्ची है और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो कोई चीज़ में बड़े परेशान हैं, उनके ऊपर बुआ, हमें लीगैलिटीज़ पूछनी है, पता नहीं कौन सा केस हुआ है, आई डोंट नो विच केस। तो मैंने अपना एड्रेस उनको दे दिया कि यू काइंडली मीट मी लीगली इन दी ऑफिस, ना ही कि उनको कोई दूसरी जगह बुलाया है। धड़ल्ले से मैंने अपने काम की जगह पर उन्हें बुलाया जहाँ मैं अपना काम देखती हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने उसके अंदर वो आप डेट देखिए कि कब उन्होंने मेरे से एड्रेस मांगा है, ये आपको डेट से पता चलेगा चैट्स के। जो स्टार्टिंग में वो जो मैडम प्लीज़ हेल्प मी, हम 2 साल की बच्ची है, वो चैट्स के बाद फ़ौरन दूसरे चैट आते हैं समन के, जो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं, जो मैंने खोला नहीं। जो मैं देखती हूँ, मैं एनडीपीएस के केसेस नहीं लेती हूँ, अभी के लिए नहीं लेती हूँ, और right now as I respect my brother's post, I do not interfere in his NDPS matters, so मैं दूसरे matters देखती हूँ। ऐसा नहीं है हम criminal lawyer हैं, हम bail लाते हैं, हम anticipatory bails लाते हैं, we look upon a lot of divorce cases and domestic violence and dowry and criminal cases as well। तो मुझे लगा ये किसी ने फाइल तो मेरे पास आती रहती है, तो फाइल्स के थ्रू ये गेम खेला गया, षड्यंत्र रचा गया है, जो भी हो उसे ढूंढ ढूंढ कर नवाब मलिक जी, मुझे पता चला है कि मेरे दूर के रिश्तेदारों को फ़ोन कर करके भी बोल रहे हैं कि मैं आपको पैसे देता हूँ, प्लीज़ आप जो है हमें बताइए, हमें झूठ बोलिए। तो बहुत लोगों ने फ़ोन रख दिया है, अब ये लोग इनके पास जा रहे हैं और जाकर ये सब चीज़ें बता रहे हैं। ये सब चीज़ें उनको पहले नहीं समझ में आई। अब मैं सच में बोलूँगी कि धनतेरस के दिन आपको मैं साड़ी भेजूँ या चूड़ियाँ भेजूँ, आप क्या पहनना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े ने एक प्राइवेट आर्मी की टीम तैयार की थी जिसमें कई सारे लोग थे और उस टीम के जरिए उगाही होती थी जिसमें आप भी शामिल थी। विदाउट एविडेंस डोंट टॉक रबिश, प्लीज़ डोंट टॉक रबिश विदाउट एविडेंसेस। आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं तो आप जाइए कोर्ट में फाइल कीजिए, वहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा। ना ही मैं एनसीपी की प्रवक्ता हूँ, ना ही मैं आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑफ अ प्रोमिनेंट एजेंसी, सो स्ट्रॉन्ग एजेंसी, और ना ही मेरा कोई लेना देना। वो मेरे पास केस आता तो मैं आपको ज़रूर बोलती इस बारे में। और जहाँ तक मेरा सवाल रहा, वी आर टैक्स पेयर्स, हम टैक्स पेयर्स हैं, हमने हर काम, हम सब काम हम सामने सामने करते हैं, हम चोर नहीं हैं। हाँ, और अगर आपको ऐसे लगता है तो आप अपने प्रूफ पेश कीजिए, और वी आर टैक्स पेयर्स, मैं अपना प्रूफ पेश करूंगी, बट आपको नहीं, कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े करोड़ों का उगाही करते हैं, फर्जीवाड़ा का भी आरोप लगाया उनके ऊपर। भाई हम करोड़ों की उगाही अगर करते तो आपके बेटों की तरह BMW जैगवार में आप उनके इंस्टाग्राम देखिए। मेरे को किसी प्रेस वाले ने दिखाया था उस दिन कि आप क्यों नहीं बोलते, तो मैंने बोला मैं इतना गिर नहीं सकती हूँ, राइट, आई कैन नॉट इंटरफेयर इन समबडीज प्राइवेट लाइफ। उनकी बेटी के बारे में भी काफ़ी लोगों ने बोला, तो मैंने बोला प्लीज़ आई डू नॉट वांट टू, मैं इतना गिरना नहीं चाहती हूँ। मैंने बोला है नवाब मलिक जी को कि नवाब मलिक जी मैं इतना नहीं गिरूंगी आपकी तरह, मैं औरत होते हुए भी नहीं गिरूंगी आपके स्तर पर, लेकिन
अगर जहाँ पर बात आती है चीज़ों की जो क्या बोला आपने, वसूली और वसूल, फर्जीवाड़ा वसूली, ये सब आपकी लैंग्वेज है, आपके टर्म्स में होती होगी, आपकी खानदानी पेशा होगा। लेकिन हमारे लिए आप अगर एक लॉयर को वसूली बोल रहे हो, आप फर्जीवाड़ा बोल रहे हो, तो मैं इसका आपको, एक मंद बुद्धि के इंसान को मैं क्या जवाब दे सकती हूँ इस बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि समीर वानखेड़े महंगी घड़ी, महंगे कपड़े, महंगे जूते पहनते हैं और जो चीज़ एक बार पहन लेते हैं उसे दोबारा नहीं पहनते, हर रोज़ नए पहन के आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। नवाब मलिक जी ने रात में कोई फिल्म देखी होगी, फिर से कोई रात में फिल्म देखी होगी, या कोई फिल्मी, ज़रूर ये फिल्म के प्रवक्ता जो ज़रूर है, ये बड़े प्रभावित हैं हिंदी फिल्मों से। ऐसा कौन है जो अपने कपड़े, आप लॉजिक बात कीजिए, मेरी जनता को ये आवाज़ है कि प्लीज़ लॉजिक बात कीजिए। ऐसा कौन है जो दूसरे कपड़े नहीं पहनता? ऐसा कौन है जो वापस से कपड़े अपने रिपीट करके नहीं पहनते? और ऐसे कौन है जो ऐसे हरकतें करते हैं? एक गाड़ी के बारे में जो वो बात कर रहे हैं, आपने पूछा, वो मेरी मम्मी ने उनको गिफ्ट किया था 17 साल पहले। वो आदमी जो मेरा भाई है, वो आदमी जो नॉर्मल इंसान नहीं करते होंगे वो करता है। वो हर एक, जो एक साल में एक साल आता है, उसका एक दिन जिसमें वो लिख के रखता है उसको क्या क्या चाहिए। आप उल्टा बोल रहे हो। उल्टी मैं यहाँ पर मलिक जी को सफाई देने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ जनता को सफाई देने आई हूँ कि आप, वो क्या करता है मैं आपको बताती हूँ। वो समीर जी एक लिस्ट बनाते हैं बैठकर कि जो उसको चाहिए, और साल में एक बार वो खरीदते हैं या 2 साल में वो एक बार खरीदते हैं, और वही चीज़ें वो पूरे साल या 2 साल चलाते हैं। तो भाई नवाब मलिक जी की तरह पैसे तो हमारे पास नहीं है खंडनी करने के लिए। हम बैठे होते हैं धूप में, हम जाते हैं कोर्ट में, हम लड़ते हैं, वो अपना काम करता है। अगर पैसे होते तो आपकी तरह आराम करते, दुबई जाते, लंदन जाते, अच्छे अच्छे गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में घूमते, ड्रग्स पीते, पेडलिंग भी करते। जवाई ने तो काफ़ी कुछ किया हुआ है, तो मतलब आराम करते अपनी लाइफ में, रोज़ सुबह उठ के प्रेस करते। हमारा आज आपने त्यौहार ख़राब किया है। आपको अक्ल नहीं है किसी का त्यौहार ख़राब करने के लिए। लेकिन आपको धनतेरस की शुभेच्छा है, आपके पास बहुत सारे हैं भाई, हमारे पास नहीं है, हम काम करने वाले लोग हैं। हम औरतों को तंग करना बंद कर दीजिए। कैमरामैन राम बरिक सह, गोविंद ठाकुर, TV9 मराठी, मुंबई।